कभी कोई सिरफिरा युवा नीतीश जी के सुरक्षा किले को भेदते हुए इत्मीनान से जाता है और नीतीश जी को मुक्का मार देता है। और अब एक खबर आई है नालंदा में, जब जन संवाद कार्यक्रम हो रहा था उस वक्त कार्यक्रम स्थल से मात्र 17 से 18 फुट की दूरी पर एक बम विस्फोट हुआ। हालांकि इस विस्फोट में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि कार्यक्रम स्थल से मात्र 17 से 18 फुट के पास जो है एक बम विस्फोट होता है। हालांकि नीतीश जी वहां मौजूद थे या नहीं, इसको लेकर पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अखबार दैनिक भास्कर के मुताबिक जन संवाद कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम स्थल से मात्र 17 से 18 फुट की दूरी पर एक बम विस्फोट होता है। हालांकि इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। लगातार बिहार में आए दिन बम विस्फोट का मामला दिख रहा है, चाहे वो गोपालगंज हो, खगड़िया हो या फिर भागलपुर, जहां शहर के बीचों बीच बम विस्फोट हुआ था और उस बम विस्फोट में 14 लोगों की जानें गई थी। विस्फोट इतना भयानक था कि उसकी गूंज जो है वो 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी थी। जो मकान जिसके चिथड़े उड़ गए उसके टुकड़े 250 मीटर तक दूर तक फैल गए थे। और उस वक्त वहां के पुलिस प्रशासन पर, वहां के एसपी पर गंभीर आरोप लगे थे कि वहां से लगातार स्थानीय लोग ये शिकायत थाने में कर रहे थे कि उस घर में अवैध तरीके से पटाखा बनता है, बम बनता है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है या वहां का जो थाना प्रशासन है वो उस शख्स से मिला हुआ था और वहां लगातार अवैध बम बनाने का काम चल रहा था। तो सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन के लोग क्यों ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं जो जिनका नाम बम बनाने में आता है। और पिछले दफे कई ऐसी खबरें आई हैं जहां बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में बम विस्फोट होने से कोई जो है कभी वृद्ध व्यक्ति की मौत हो जाती है, कभी बच्चा मर जाता है और प्रशासन जो है इस पर चुप्पी साधे रखता है। और भागलपुर में जो कुछ हुआ उसमें पुलिस प्रशासन और जो अवैध तरीके से बम बनाते हैं उनके बीच की साठ गांठ का खुलासा हो गया था। हालांकि भागलपुर में बस इतना ही हुआ कि वहां के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया, लेकिन वहां के एसपी पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि साफ तौर पे ये इनपुट था कि कोलकाता में कुछ भागलपुर के युवक जो है वो विस्फोटक पदार्थ के साथ पकड़े गए थे और बाकायदा खुफिया विभाग का अलर्ट भी जारी था कि भागलपुर में अवैध तरीके से बम बनाया जा रहा है। उसके बाद भी पुलिस और बम बनाने वाले के बीच की जो सांठगांठ होती था खुलासा हुआ था और अब उसके निशाने पर सीएम नीतीश थे। कार्यक्रम स्थल से मात्र 17 से 18 फुट की दूरी पर बम विस्फोट हुआ, लेकिन अच्छी खबर यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये विस्फोट अगर अधिक तीव्रता का होता तब इसकी जद में कई लोग आ सकते थे। तो आखिर इस वक्त पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? लेकिन अगर आप शराब के मसलों को लेकर देखेंगे तो यहाँ के डीजीपी साहब एक शराब की बोतल को खंगालते हुए दिखते हैं। पूरा पुलिस प्रशासन महकमा जो है वो लोगों के मुंह में जाकर सूंघ रहा है कि उसने बाकायदा शराब पी रखा या नहीं। लेकिन फिर भी कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जहां साफ तौर पे एक तस्कर कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, पूरा पुलिस प्रशासन हमसे मिला हुआ है, अब आप आराम से 1400 में शराब की बोतल खरीद लीजिए। और लगातार शराब के नाम पर पुलिस महकमा जो है वो इसे बंद कराने में, इसे सफल बनाने में व्यस्त है। लेकिन फिर भी लाखों करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी लगातार चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चाहे वो अपराध हो या बम से जुड़ी घटनाएं हो, उसको लेकर पुलिस प्रशासन किसी भी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पा रही। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन क्यों मदद कर रही है, इन सवालों का जवाब आना बाकी है। हालांकि अब तक बहुत ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है। नीतीश जी का जन संवाद कार्यक्रम जहां हो रहा था वहां से मात्र 17 से 18 फुट की दूरी पर यह विस्फोट हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन इस को लेकर पुख्ता जानकारी नहीं है कि क्या नीतीश कुमार उस वक्त वहां मंच पर मौजूद थे। इसको लेकर जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो मुझसे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।